प्रातः क्लास चल रहा था 13/7/1967 गुरुवार को तीसरे पेज के मध्यांश में बात चल रही थी। भक्ति मार्ग में इस ह्यूज ड्रामा की आयु कितनी लंबी कर दी है। ड्रामा की आयु बढ़ी, ये तो सत्य है। तो कहे जाते हैं ना, शिव सत्यम सत्यम बोलने वाला है। तो ये असत्य बातें बताते हैं, एक ही सत्य बताने वाला है। तो ये बाप ने समझाया बच्ची कि ये एक ही युग तुम्हारा है, संगम युग, जिसकी यादगार में पुरुषोत्तम मास मनाते हैं। पुरुषोत्तम बनने के लिए है ना, तो संगम युग पर तुम पुरुषोत्तम बनते हो। ये हुआ सत्यम सत्संग। तो वो सत्यम सत्संग, उसको फिर अभी कहेंगे। ये कंट्रास्ट हो गया ना बच्ची। जब बाप आए तभी इसको सत्संग कहा जाए और उन सब को कुसंग कहा जाए। क्यों? प्रूफ क्या है? सत्संग कुसंग का प्रूफ भी चाहिए ना। संग तारे कुसंग बोले। तो मनुष्यों की 2500 साल की हिस्ट्री में देख लो, वो सत्संग करते करते नीचे गिरी है मेंटेलिटी कि ऊंची उठी है। देवत्व से तो नीचे गिरे, जब से ये धर्म पिताएं आए तभी से ही, लेकिन इंसानियत से भी नीचे गिर गए। तो इसको सत्संग कहेंगे। तो ये कंट्रास्ट पक्का है, सत्संग और लतसंग। लात मार मार के नीचे गिरा देते। तो अभी फर्क देख लिया किसका? सत्संग और कुसंग का। तो अभी सत्संग तारे है। अभी माने कभी है, न सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापर में, न कलयुग में। कलयुग के भी अंत में जब बाप आए सुप्रीम सोल, तब सत्य बाप का संग हो तो सत्संग तारे। और फिर टैली करो पास्ट के गुरुओं से, तो पता लगता है कुसंग ने बोरा है। ये भी तुमको मालूम है, बच्चों को मालूम हुआ कि ये कुसंग किसका हुआ। कुछ नाम रूप चाहिए कि नहीं चाहिए? तो नाम रूप भी निकलता है। अभी तो संगम युग में सबके चेहरे तैयार हो गए हैं। कौन देवताई चेहरा है, कौन कौन असुरों का चेहरा है, सारे चेहरे क्लियर हो रहे।
तो फिर ये भक्ति मार्ग में चित्रों में बनाए जाते हैं। अब वो लोग अब एक्यूरेट तो नहीं बना सकते चित्रकार, लेकिन फिर भी समझ में तो आता है ना कि किसका कुसंग है। रावण का कुसंग। रावण राज्य है ना, यथा राजा तथा प्रजा। ये रावण क्या है? 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। 5 विकार क्या? पुरुष में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 विकार अति में होते हैं। और स्त्री में क्या दिखाया? नाम क्या दिया स्त्री का? मंदोदरी। कैसी उदरी? उदर माने पेट। मंद बुद्धि वाली। कैसी मंद बुद्धि वाली है? रावण को समझाती तो है क्या कि ये भगवान है। परंतु फिर चलती उसी के रास्ते पर। किसके रास्ते पर? रावण के रास्ते पर। क्योंकि कमजोर बनाई दिया ना रावण ने। पुरुषों ने क्या किया? पुरुषों ने कन्याओं माताओं को कमजोर बनाई दिया। तो ये 5 विकार रूपी रावण ही कहेंगे। इनका संग हुआ तो वो संग बुरे। क्योंकि बाप तो पूछेगा ना, है? किससे पूछेगा? तुम बच्चों से ही पूछेगा ना कि मैं तो तुमको तार करके गया था, विषय बैतरणी नदी उतार दी थी पार। जो सागर है ना, विषय का सागर, विकारों का सागर, भोग वासना का सागर, इससे तुम्हें पार करके गया था ना। तो अब बताओ फिर तुमको डुबोया किसने है? बताओ किसने डुबोया? बताना पड़े ना। बताओ तमो प्रधान कैसे बन जाते हो? है तो ड्रामा की प्लेन में, परंतु कोई निमित्त तो बनते हैं ना। तो फिर बताना पड़ता है ना। तो ये तुम्हारा दुश्मन है जो तुमको डुबोता है। तो ये है दुश्मन, दुर्जन। दुश्मन को क्या कहेंगे? दुर्जन कहेंगे या सत्यजन कहेंगे? दुश्मन कहेंगे। तो फिर सज्जन को पहचानना चाहिए ना। सज्जन है शिव बाबा, है? और ये सज्जन ये भी पार्टधारी है। ऐसे नहीं पार्ट नहीं बजाता है। सज्जन का पार्ट बजाता है, वो दुर्जन का पार्ट बजाते हैं। वो हुए दुश्मन। तो तुम्हारा दोस्त कौन हुआ? ऐसे तो मुसलमान भी कहते हैं खुदा दोस्त, परंतु पूरा पहचानते तो नहीं है। तो ये खुदा दोस्त भी पार्टधारी है, ऐसे नहीं निराकारी है। सदा निराकारी रहता है नहीं।
इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट तो आकर बजाता है ना, समझा ना। तो ये रावण का है संगठन, 10 सिरों का संगठन हो गया ना। शिव बाबा है अकेला, ये प्रैक्टिकल बात है क्या? अरे बताओ कि शिव बाबा ऐसे ही बोलते चले जा रहे, क्या शिव बाबा अकेला है या उसका कोई संगठन है? क्या है? संगठन है, संगठन है शिव बाबा का। देखो रावण का संगठन तो बढ़ता जाता है। जब से रावण राज्य शुरू हुआ तो सर, एक में सर, दूसरा सर जुड़ गया, तीसरा जुड़ गया, चौथा जुड़ गया, पांचवा जुड़ गया, जुड़ते ही रहे, 10 सिर इकट्ठे हो गए, राज्य हो रहा है। और शिव बाबा, शिव बाबा अकेला सिर वाला है। रामलीला खेलते हैं ना, तो दुश्मन रावण को दिखाते हैं, रावण को जलाते हैं, मारते हैं। रावण को कितने सिर दिखाते? 10 सिर दिखाते। और राम को एक ही सिर दिखा। तो अकेला है यह संगठन पक्का है? कोई पक्का नहीं। आज चलते हैं, कल फां, कोई आगे कोई पीछे। शिव बाबा फिर भी अकेला ही रह जाता, क्योंकि उनको शरीर नहीं है ना। किनको? शिव बाबा को शरीर नहीं है? फिर प्रवेश किस में करते हैं? क्या टेम्परेरी में ही प्रवेश करते रहते क्या? किस में प्रवेश करते? मुकर्रर में प्रवेश करते हैं ना। तो मुकर्रर में प्रवेश करते हैं तो अकेला हुआ कि दुकेला हुआ है? अकेला हुआ। हाँ, पर्सनालिटी तो अकेली हुई ना। क्यों? अकेली पर्सनालिटी है तो शरीर नहीं है क्या? है? अरे शिव बाप को तो पहले से ही शरीर नहीं है, वो तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता। परंतु जिसमें प्रवेश करता है उसको अपना शरीर है? अरे उसको शरीर है, अच्छे से यूज करता है, चकाचक। बोलो, है? जिसको अपना शरीर है वो अपने शरीर को चकाचक यूज करता है, अच्छे करता है। नहीं, पहले ये तो फांटे पड़ गए, दो बातें हो गई। एक कहता है होता है, एक कहता है नहीं होता है? बाप तो कहते हैं आकर के, बच्चे तन मन धन अर्पण करना है? तो अर्पण करने में नंबरवार होंगे कि एक जैसे होंगे? है? नंबरवार होंगे। अब बाप किस में परमानेंटली प्रवेश करेंगे? नंबरवार में प्रवेश करेंगे, मुकर्रर रथ बनाएंगे या अव्वल नंबर में बनाएंगे? हाँ, बनाएंगे ही एक अव्वल नंबर में। जो बाप का बच्चा होता है बड़ा, तो बड़े बच्चे को जितनी भी हिस्ट्री हुई है राजाओं की, यथा राजा तथा प्रजा की भी, बड़े बच्चे को सारी जिम्मेवारी सौंपी जाती है। तो कोई खासियत देखते हैं ना? क्या देखते हैं? देखो, उनको गाया भी जाता है। क्या है? साजन सज्जन। क्या
साजन माने जन, सा माने सहित, साथ। सज्जन माने सत्य जन, झूठा जन नहीं। फिर कहते हैं पतियों का पति भी उनको। अब ये महिमा कोई रावण की है क्या? सज्जन, पतियों का भी पति, ये कोई भी महिमा रावण की है? नहीं। रावण की फिर अलग बात है। तो रावण, परंतु कभी भी कोई इसकी ये ग्लानि कही नहीं किसी ने। क्या? क्या नहीं कही ग्लानि है? क्यों नहीं ग्लानि की है? जब अनुभव करते हैं ये महिमा की बात तो नहीं है, फिर ग्लानि क्यों नहीं करते हैं? बस रावण है, दुर्जन है, सज्जन नहीं है, बस खलास। तो देखो, इन रावण की कोई ग्लानि नहीं बोलते हो, इनका कुछ नहीं कहा जाता। अरे फिर ये रावण को क्यों जलाते हो? जब इनकी ग्लानि कोई नहीं करते तो कुछ भी पता नहीं, जरा भी पता नहीं कि इनको क्यों जलाते हो। कारण पता चला? क्यों जलाते हो? क्योंकि ये जलाते हैं, रुलाते हैं तो जलाते हैं। क्यों रुलाते हैं, क्यों जलाते हैं? क्योंकि ये साजन ऐसा बनता है कि न इसे छोड़ सकते खुद अपनी इच्छा से, अपनी मेहनत से, और न इसको हमेशा के लिए अपना बना के रख सकते। किसी को पता ही नहीं है। अभी तुम बच्चे तो समझ गए हो कि रावण है, कुंभकर्ण है, इनका रावण का लल्ला वो कौन, मेघनाथ है ना? तो इनको क्या खासियत दिखाते हैं? राम को खड़ा करो और इन तीनों को खड़ा करो। हाँ, राम छोटा सा दिखाते हैं और उनको देवभान बहुत लंबा चौड़ा। तो देवभानियों के संग में आते आते तुम भी क्या बन जाते हो? देवभानी बन जाते। इतना देह अहंकार चढ़ जाता है, लेकिन बोलते भी नहीं कि इनके संग के रंग से हमारा देहभान बढ़ गया। अभी तुम बच्चे समझ गए कि ये देहभान बढ़ाने का उनका कितना लंबा चौड़ा पार्ट है। क्या कि कहो किसका? रावण का कि रावणी का? मंदोदरी का पार्ट है देहभान बढ़ाने का कि रावण का पार्ट है? क्यों मंदोदरी का क्यों नहीं? रावण का क्यों? अरे बताओ ना। रावण है पुरुष और मंदोदरी है कन्या माता की लिस्ट में। तो देखो, इसको फिर माया कहा जाता है, 5 विकारों रूपी माया।
बाबा इसके लिए कहा जाता है, कितना ये बड़ा दुस्तर है ये माया रूपी रावण। दुस्तर माने दुख माने कठिनाई से, तर माने तारने योग्य, पार करने योग्य। इसको पार करना बड़ा मुश्किल है। तुम्हारे बस की तो बात ही नहीं, तुम तो फंसते ही चले जाते हो। या जैसे सांप है ना, वो बहुत भूखा है और उसके सामने अचानक आ गया सफेद चूहा। हमारी भूख के उसने खा तो लिया, वो उगल भी नहीं सकता क्योंकि भूख खत्म हो जाए। भूख उसको बहुत जबरदस्त लगी हुई, पेट खाली है और उसको हजम भी नहीं कर सकता, खा भी नहीं सकता। खाएगा तो मर जाएगा, पचाते पचाते मर जाएगा। तो ये हाल है, ये दुश्मन और ये सज्जन। तो ये दुश्मन श्राप देते हैं। क्या? दुर्वासा है क्या? ये जो 10 सिर रावण के दिखाए गुरु लोग, ये शाप देते हैं और ये वर्षा देते हैं। अभी ये बात बच्चों को तो अच्छी तरह सबको मालूम हुआ ना। तो इसे संगम की दुनिया में तुम बच्चे जानते हो, दूसरी दुनिया वालों को तो पता ही नहीं है, जानते ही नहीं कुछ भी इन बातों। तो बाप आकर समझाते हैं। तो अब ये बातें तुम बच्चों को भी समझाना चाहिए ना। जब रावण को जलाते हैं दशहरे पर, कब जलाते हैं? नाम क्या रखा उस दिन का? दशहरा। दशहरा नाम क्यों रखा? क्योंकि ये जो 10 दुश्मन है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और इनके साथी, इनकी दुश्मनाहट बढ़ाने में और साथी हैं कौन कौन? पृथ्वी, क्या कौन? पृथ्वी जगदम्बा, पृथ्वी, जल, जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, ये है ना। तो ये पूरे साथी बन जाते हैं रावण के। क्या शास्त्रों में तो यहां तक लिखा है, क्या लिखा है? लिखा है कि रावण जब सोता था आराम से तो अपनी पाटी से इन देवताओं को बांध के रखता था। क्या? चाकरी करने के लिए, कुछ जरूरत पड़े, हवा नहीं चल रही, गर्मी लग रही है, एक उंगली दबाई, इशारा किया, ये हवा चलने लगी। बहुत ठंड हो रही है, बाहर बर्फ पड़ रही है, एकदम मौसम गर्म हो गया, ये स्विच दबाया, ये गरम गरम माहौल बन गया कमरे का। ऐसे होता ही नहीं? हाँ। तो चाहे अग्नि हो, चाहे हवा हो, चाहे पानी, सबको कंट्रोल कर रखा है। तो ये सर्विस तुम लोग कर सकते हो। क्या? समझाने की कि रावण कैसे दुर्जन है और शिव बाबा ही सज्जन है। रावण के अनेक सिर हैं, संगठन है, बड़ा संगठन है, और शिव बाबा बेचारा अकेला शिव। और इसकी इस बात को लेकर के तुम बड़े बड़े भाषण कर सकते हो दशहरे के ऊपर खास। और अजब
कि ये जो तुम भाषण करेंगे वो बातें और कोई नहीं दुनिया में जानते हैं, कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते कि रावण कौन है, कौन है और कब आए, दुनिया में कोई नहीं जानते। अब तुम तो बता ही सकते हो, बताओ भाई बताओ, है रावण कौन है, नाम बताओ। कोई पूछता है ना, अरे ये कौन है, तो उसका नाम बताया जाता है ना, तो बताओ कौन कौन है। अरे अरे एक दो का नाम बता दो, फिर आगे बता देंगे पांचवे का। ये कोई नाम हुआ पांचवी का है? मुख है तो नामधारी होगा ना, है काम क्रोध, ये नाम हुआ। सबके अंदर काम क्रोध है, ये कोई नाम हुआ? कामी क्रोधी तो सभी हैं, दम गुरु जो तो ढेर के ढेर है। रावण के तो सिर निश्चित है, 10 सिर हैं, तो 10 सिर हैं तो 10 नाम भी तो होंगे ना, है? अरे अभी तक रावण के सिर ये तो देखा समझा, फिर भाषण क्या करोगे? 10 धर्म, अरे ये 10 धर्म नाम हुआ? अरे उन नाम क्या है? सिर है तो नाम होना चाहिए ना, रूप भी होना चाहिए। हाँ, ये पहला है कि आखिरी है कि बीच वाला है? पहला, अव्वल नंबर। तो अव्वल नंबर का नाम जान लिया, तो अब ये तो बताओ, वो आत्मा सतो प्रधान आती है या तमो प्रधान आती है इब्राहिम? तो फिर रावण कैसे हुआ? प्रवेश करके रावण हो गया, माने शिवबाबा प्रवेश करने से रावण हो जाता है? जो ऊपर से आत्माएं आती हैं धर्म पिताओं की, वो तो सब सात्विक होती है ना, सत्य प्रधान, तो वो कैसे रावण हो सकती है रुलाने वाली? सत्य प्रधान आत्मा। वहां द्वापर युग में प्रकाशमणि होती है क्या? है वहां प्रकाशमणि होती है? ये तो संगम युग की किसी माता का नाम है? जिस तन में प्रवेश, पता नहीं किस तन में प्रवेश करते हैं। हाँ, ऐसे कहते हैं कि जो द्वापर की आदि में ऋषि मुनि हुए ना, ये ऋषि मुनि अच्छे व्यक्ति थे या खराब थे? अच्छे थे, लेकिन पोलाइट थे या टकराने वाले थे? टकराने वाले थे। है किसी ऋषि मुनि को युद्ध करते देखा? वो हिंसा सिखलाते थे, अहिंसा सिखलाते थे, अहिंसा सिखलाते थे। फिर है परशुराम ऋषि मुनि थे, 4 कला का। वो तो भक्ति मार्ग में दिखाई दिया है कि विष्णु भगवान का अवतार था परशुराम, लेकिन 4 कला का बताते हैं। तो ऋषि मुनि नहीं हुआ। ऋषि मुनि तो 8 कला द्वापर में होते हैं। तो ये जो मुख्य है ना, काम क्रोध, यही मुख्य हैं। ये आते ही हैं द्वापर के आदि में, और ये उनके आधार मूर्त हैं। किनके? है जो धर्मपिताएं आते हैं, जिनमें प्रवेश करते हैं, उनमें कमी कमजोरी होती है। जैसे ये परंपरा कहां से चली? जब शिव बाप आते हैं इस सृष्टि पर, तो वो तो सत्य प्रधान भी न कहें, वो तो सदा सत्य है।
प्रधान तो उसे कहे कि कुछ न कुछ दूसरे गुण भी होंगे, नहीं, सत्य गुण के अलावा उनमें कुछ है ही नहीं। फिर जब प्रवेश करते हैं तो जिसके साथ प्रवेश करके घुल मिल करके एक रहते हैं तो लोगों को समझ में आता है। फिर लोग बहुत विरोध करते हैं दुनिया में। तो जब विरोध करते हैं तो मनसा से, वाइब्रेशन से, वाचा से, कर्मेंद्रियों की भागदौड़ से, धन से, तन से पूरा विरोध करते हैं ना सक्रिय। क्यों करते हैं? अरे उसमें तो वो आया ना जो ऊंचते ऊंचे है, सात्विक, सदा सत्य, कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। तो फिर विरोध क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि जब वो आता है तो जिसमें आता है, जिसका आधार लिया, उसकी भी कुछ समय बात माननी पड़ती है कि नहीं, कि एकदम स्ट्रिक्ट हो जाता है आते ही है, नहीं ना। तो ऐसे ही वो ऋषि मुनि सन्यासी आते हैं तो जिसमें प्रवेश करते हैं उसके अनुसार उनको चलना पड़ता। कुछ प्राप्ति होती होगी उनसे, बिना प्राप्ति के ऐसे कोई झुकता है क्या? तो ये जलाने का कारण पता चला। क्या पता चला? कि वो तमो प्रधान आत्मा में प्रवेश करते हैं। जो आत्माएं जन्म लेते लेते सुख भोगते भोगते सबसे जास्ती तामसी बन जाती हैं, उनमें ही धर्म पिताओं का प्रवेश होता है। ये परंपरा भी कहां से शुरू हुई? कि शिव आते हैं तो किस में प्रवेश करते हैं? जो इस सृष्टि पर महापतित तमो प्रधान होता है, उससे ज्यादा पतित और कोई होता ही नहीं, उसी में प्रवेश करते। तुलसीदास ने खुद ही अपने मुंह से बोल दिया, क्या? मैं पतितन को राजा। तो पतितम कामी कांटे में ही आना है। तो ऐसे ही जितने भी धर्म पिताएं आते हैं इस षष्टि रूपी रंगमंच पर आत्मलोक से, वो इस षष्टि रूपी रंगमंच पर जो सबसे तमो प्रधान आत्मा उस समय होती है, उसी में प्रवेश करें। तो इतना ब्लाइंड फेथ हो जाता है उनके ऊपर। किन के ऊपर? किन को हो जाता है? वो जो स्वर्ग है, सतयुग से ही, त्रेता से ही जो आत्माएं जन्म लेते लेते, सुख लेते लेते इस सृष्टि पर नीचे उतरती हैं, तो वो उनके प्रभाव में आ जाती हैं धर्म पिताओं के। तुम बच्ची अक्षर कड़े कड़े कह सकती हो, क्योंकि तुम तो समझाने वाले हो ना, है क्या? तुम बात को गहराई से समझाने वाले हो। तुमको तो अथॉरिटी है समझाने की। क्यों? शिव बाबा को अथॉरिटी क्यों नहीं है? शिव जो है वो तो सदा सत्य है ना, तो किसी को दुख देगा नहीं। और तुम्हारा तो जन्म जन्मांतर का द्वापर युग से धंधा ही रहा है, तो तुम अच्छी तरह से कोई को बाण मार मार के समझा सकते हो। देखो, जैसे भक्ति मार्ग में ये शास्त्रकार जो हुए ना, जिन्होंने शास्त्र लिखे हैं, सुनाए हैं, भाषणबाजी की है शास्त्रों के ऊपर, वो शास्त्रों की अथॉरिटी होते हैं। इस शास्त्र में ये लिखा, उस शास्त्र में ये लिखा, तो बैठ करके कितना समझाते हैं शास्त्रों की बातें। चिन्मयानंद, नाम क्या रख दिया?
चित्त मय माने लीन, चित्त काय में लीन है? आनंद, सदा आनंद स्वरूप है। फलानानंद चिन्मयानंद। कितनी अथॉरिटी से बैठ करके समझाते, और समझाते समय वो शास्त्रों की बातों के ऊपर कितना मस्त रहते हैं। कौन? सुनने वाले जो भगत हैं, उनकी भाषणबाजी को सुनने में श्रद्धा रखते हैं, वो कितना मस्त रहते हैं सुनते समय, और कितना उनको ढेर का ढेर पैसा देते हैं। पैसा देते हैं, कहते हैं कॉलेज बनाओ, बच्चों को ये सब सिखलाओ, संस्कृत सिखलाओ, क्योंकि सारे शास्त्र संस्कृत में लिखे हुए हैं। गीता की बातें बतलाओ। तो वो क्या करते हैं? चिन्मय आनंद वगैरह जो साधु संत महात्माएं होते हैं, शास्त्रकार, वो जाकर के बड़े बड़े महलमानियां, मकान बनाते हैं। शूटिंग कहाँ होती है? इस समय ब्राह्मणों की संगम दुनिया में शूटिंग होती है? हॉस्पिटल खोलने के लिए बड़ा मकान बनाएंगे, सत्संग करने के लिए बड़ा मकान बनाएंगे। तो जाकर के मकान बनाते हैं। जो गीता सिखलाने के लिए तैयार होते हैं, उनके लिए मकान तैयार कर देते हैं। यहाँ भी शूटिंग होती है? यहाँ शूटिंग होती है कि नहीं? कहते हैं हमारा सच्चा गीता ज्ञान है, कहते हैं ना? तो सच्चा गीता ज्ञान है बेसिक में सच्चा गीता ज्ञान है। अगर सच्चा होता तो फिर उसे ज्ञान अमृत कहा जाए। अमृत है जिसे पीकर अमर बने, कोई देवता बने, तो वो ज्ञान का, भगवान का ज्ञान हुआ, जो मनुष्य को देवता नहीं बना सकता है। असुर के असुर ही बने रहे, भूत प्रेतों की पूजा करते रहे, सूक्ष्म बदलवासियों की। जैसे इस्लामी क्रिश्चियंस होते हैं ना, वो देवताओं को नहीं मानते। किसको मानते हैं? वो फरिश्तों को मानते हैं। कहते बड़ा था बड़ा फरिश्ता है जबराइल। 8 फरिश्ते होते हैं, ऐसे बोलते। 8 फरिश्तों ने खुदा के तख्त को उठाया, ऐसे बोलते हैं। अरे तो खुदा ने आकर क्या किया? भूत प्रेत बनाया? नहीं, खुदा थोड़े ही आकर के भूत प्रेत बनाते हैं। भूत प्रेत होंगे तो भूत प्रेत बनाएंगे। बताया ना गीता में। देवताओं के पुजारी होते हैं, वो देवताओं से प्राप्ति करते हैं। देवताओं की लिमिट जहां तक है वहीं तक प्राप्ति कराएंगे ना। क्या 16 कला संपूर्ण बनाए देंगे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि खुद 16 कला संपूर्ण। राक्षसी आत्माएं होंगी तो फिर वो उतना ही बनाएंगे, राक्षस जैसा ही बनाए देंगे, भूत प्रेत बना देंगे। तो बैठ करके तुम बच्चे समझते हो कि ये सब क्या करते हैं? क्या करते हैं? सब वेस्ट ऑफ टाइम करते हैं। क्या? सारा टाइम बर्बाद कर देते हैं बिल्डिंगे बनाने में। वही शास्त्रों में लिखा हुआ गीता ज्ञान पढ़ करके सुनाने में। खुद पढ़ के आते हैं, फिर पढ़ करके सुनाते हैं। अरे तो असली क्या हुआ? कहते हैं सच्ची गीता पाठशाला, और रिजल्ट में आता है कि वो झूठी हो जाती है। तो सच्ची क्या है? सच्चा ज्ञान तो वो ही है
जो मनन चिंतन मंथन करके अपना बनाया जाए, और मनन चिंतन मंथन करके जो नई नई बातें निकलती हैं वो नया ज्ञान दूसरों को सुनाया जाए, क्योंकि नई दुनिया बनती है नए ज्ञान से। तो वो तो वही शास्त्रों की सुनाई बातें सुनाते रहते हैं। कौन? धर्मगुरु लोग। शूटिंग कैसे होती है? क्या करते हैं? यहाँ भी वही पढ़ पढ़ के रोज सुनाते हैं, पढ़ पढ़ के आते हैं, सुनाते हैं, भाषणबाजी भी कर लेते हैं, वही बात होगी। नई बात कुछ नहीं। क्या? हाँ हाँ, वो अपन को कहते हैं बी के ब्रह्मा कुमार, अम्मा की कुमार, बाप का नाम ही नहीं जानते। तो वो धर्म पिताएं भी बाप का नाम ही नहीं जानते। क्या? इस मनुष्य सृष्टि को बनाने वाला, चलाने वाला है और इसमें कयामत लाने वाला कौन है उसको जानते ही नहीं। तो सब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ मनी हो जाता है। ठीक है ना? अभी तुम सबके लिए कहेंगी बच्चियों। क्या सबके लिए? कि सारी दुनिया में जितने भी हैं वो सब भाषणबाजी तो करते हैं कि हम ईश्वर का ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन वेस्ट ऑफ टाइम, मनी और एनर्जी ही करते रहते हैं। ये जो कुछ भी कहते थे, बाबा भी कहते हैं कि तुम ऐसे वेस्ट करते, वो अभी तलक वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी करते रहते हैं। क्या? कहीं भी जाके मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में जाके देख लो, क्या कर रहे हैं? वेस्ट ऑफ टाइम, मनी और एनर्जी करते ही रहते हैं। वही सुनी सुनाई बातें, वही लिखा पट्टी की हुई बातें, पढ़ना, सुनना, सुनाना। उनमें से जो जो फिर ब्राह्मण बनने वाला होगा, क्या वो ही होगा जो पहले कन्वर्ट हुआ था। जब वो धर्म पिताएं आते हैं ना, तो भारतवासी तो कन्वर्ट होते हैं, तो वो निकल आवेंगे। कुछ न कुछ कहां से निकलते ही चले आवे। उनकी संख्या ज्यादा नहीं होती है। क्या? अब होगी भी कहां से? जो भारतवासी देवताओं की संख्या 33 करोड़ देवता हैं। देवता धर्म वाले हैं ना, उनकी खासियत बताई ना उस धर्म की। क्या? एक धर्म को मानेंगे, एक राज्य को मानेंगे, एक राजा को मानेंगे। उनके परिवार में भी एक ही मुखिया होता है, उसी की बात मानेंगे। एक कुल, एक भाषा। तो मेरा तो एक, दूसरा न कोई। ऐसा पूरा परिवार में माहौल जहां देखने में आए तो समझो क्या है? देवी देवता सनातन धर्म का। तो ऐसी आत्माएं जो कन्वर्ट हो गई थी नंबरवार, वो नंबरवार 33 करोड़ देवता हैं, जिनमें ऊपर से आने वाले धर्म पिता हैं और उनके फॉलोअर्स प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते रहते हैं ना। तो जिनमें प्रवेश करते हैं उनको प्रवेश करके उनको खूब कमजोर कर देते हैं। बाप आते हैं उन आत्माओं को निकालने के लिए। तो उनमें से जो ब्राह्मण बनने वाले होंगे, ब्रह्मा की औलाद, वो कहां न कहां से कुछ न कुछ निकलते जरूर रहते हैं। कुछ न कुछ क्यों? ज्यादा क्यों नहीं? क्योंकि उनकी संख्या ही 33 करोड़। लिमिटेड कहां? 500, 700, 750 करोड़
मनुष्यों की आबादी होगी विनाश के टाइम पर, और कहा उनमें से निकलेंगे कितने? टोटल सतयुग के आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक देवता धर्म की फॉलो करने वाली आत्माएं कितनी? 33 करोड़ निकलेंगी। तो कुछ न कुछ ही निकलेंगी ना। इसलिए तुम इतनी प्रदर्शनियां और ये इतने म्यूजियम फलाने फलाने बनाते रहते हो, इतनी जो भागदौड़ कर रहे हो वो उनको निकालने के लिए करते हो, जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। माना ये जो प्रदर्शनियां करते हैं, प्रोजेक्टर शो करते हैं, मेले मलाखड़े करते हैं, म्यूजियम वगैरह बनाते हैं, इनसे कौन सी आत्माएं निकलती हैं? जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गई थी, वो निकलती है इस भागदौड़ से। फिर वो कैसे निकलते हैं? जो षष्ठ वृक्ष के चित्र में, जिसे गीता में अश्वत्थ वृक्ष बताया है, सीधे तने में जाते हैं, दूसरे धर्म में कन्वर्ट, दूसरी डाली में कभी कन्वर्ट ही नहीं होते। वो कैसे निकलेंगे? है वो ये ज्ञान सुन करके निकलती है। कौन सा? जो ज्ञान एडवांस ज्ञान कहा जाता है, मनन चिंतन मंथन वाला कहा जाता है। जिन्होंने शिव बाबा ने जो कुछ सुनाया, उस सुनी हुई बातों को गहराई से मनन चिंतन मंथन करके निकाल लिया कि ये रावण के मुख कौन है, इनको प्रत्यक्ष करो, क्या ये कब से आए, इनकी बात बताओ, क्या पार्ट बजाया, इस दुनिया में आके क्या रिजल्ट निकाला, ये सब बताओ। बाकी ये म्यूजियम बनाना, प्रदर्शनी करना, मेले मलाखड़े करना, कॉन्फ्रेंस करना, इस भाग दौड़ से तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली कच्ची आत्माएं निकलेंगी। क्या कहा? ऐसा करने से कोई वो आत्माएं नहीं निकलेंगी जो अपने देवी देवता सनातन धर्म की पक्की बन के रहती है। वो कैसे निकलती? कैसे? कैसे निकलती है? ओहो, अरे एडवांस ज्ञान कैसे निकलता है? एक एक को बैठ के समझाने से। उनके क्या समझाएंगे एक एक को बैठ करके? है क्या समझाएंगे एक एक को बैठ के? कहता है एडवांस ज्ञान सुनाने से निकलती है, एक एक को बैठ करके समझाने से निकलती है। कहता है बाप की पहचान देने से निकलती है। अरे बाप की पहचान भी तब होती है और उनको होती है जिनका अपना मनन चिंतन मंथन चलता है मुरलियों के ऊपर। क्या? जो शिव बाप ने ज्ञान सुनाया, उन बातों के ऊपर बुद्धि मनन चिंतन चले, उस ज्ञान को अपना बनाए, मंथन करके और फिर दूसरों को सुनाए, तो वो ज्ञान जो है ज्ञानामृत कहा जाता है। तो उससे जो देवी देवता सनातन धर्म की पक्की आत्माएं हैं वो निकलती। तो देखा जाता है जो जो भी हमारे हुए हैं, चलो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए, तो भी तो स्वर्ग में हमारे ही थे ना, है? कोई पराये थोड़े ही थे, कोई दुश्मन थोड़े ही थे वहां। तो वो ऑटोमेटिकली आप ही जरूर निकल आएंगे, क्योंकि शुरुआत में ही है। कब शुरुआत? सतयुग त्रेता में शुरुआत में, ड्रामा के आदि में ही, जबकि यहाँ का वो फूल है, कहाँ का?
भारत का फूल है ना, भारतवासी है ना, जो जा जा करके दूसरे धर्म में गए हैं वो आएंगे जरूर, आज नहीं तो कल अपने नंबर से ही नंबरवार आवेंगे। देखो तुम भी तो आए हो ना, तो वो भी आएंगे जरूर। देखो नए नए कितने आते रहते हैं, तो ये आते आते ये ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ता ही जाएगा। ये भी तो झाड़ स्थापन हो गया है ना, भी क्यों लगा दिया है? जैसे उन बेसिक ब्राह्मणों का झाड़ है जो सिर्फ छपी छपाई मुरलियां ही पढ़ करके सुनाते रहते हैं। जैसे शास्त्रकार क्या करते हैं, पुराने शास्त्र हैं वही पढ़ते हैं वही सुनाते हैं, तो उससे पतन होगा या उत्थान होता है पता नहीं होता है। तो वो शूटिंग कर रहे हैं, क्योंकि जो कुछ बोला गया है उसमें विचार नहीं किया, मनन चिंतन मंथन नहीं किया। जैसे भोजन है, बस दो दांत मारे और खट्ट से निकल गए, निकलने में मजा आता है ना, तो फटाक से निकल गए, तो बस उससे खून कैसे बनेगा? मनन चिंतन मंथन करना माना चबाना चाहिए ना। तो ये आत्माएं नंबरवार निकलती रहती है। ये भी झाड़ स्थापन हो रहा है सारी दुनिया की बीज रूप आत्माओं का। क्या जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं उनके भी तो बीज यहां हैं, तो ये भी झाड़ स्थापन हो गया। बीज लगाया जाता है ना, क्या कौन सी आत्माएं हैं ये? बीज रूप आत्माएं। तो बरोबर बाप ने आकर के एक ब्रह्मा है, ब्राह्मण, क्या अव्वल नंबर तो एक ही होगा ना, भले ब्रह्मा के 4-5 मुख दिखाए जाते हैं, तो भी हो तो होगा तो एक ही ना। तो एक ब्रह्मा, क्या नाम दिया उसका? परम ब्रह्म। और फिर ब्राह्मण, ब्राह्मण कौन सा ब्राह्मण? चोटी का ब्राह्मण, सबसे ऊंची स्टेज वाला। अच्छा फिर इनसे देखो, ये ब्राह्मण कुल हुआ ना, किनसे किनसे है, किनसे किनसे ब्राह्मण कुल हुआ? ब्रह्मा से और चोटी के ब्राह्मण से। ब्रह्मा से कौन सा कुल हुआ है? जब परम ब्रह्म का नाम रखा तो प्रवृत्ति हो गई या निवृत्ति हो रही? प्रवृत्ति हो गई, तो प्रवृत्ति से वो प्रवृत्ति वाले पैदा होते हैं। और अकेला चोटी का ब्राह्मण है वो क्या करेगा फिर? वो अकेला है सन्यासी जैसा हुआ ना, तो क्या बनाएगा? है चलो भाई कैलाशी वासी के साथ कैलाशवासी बनो, एकांतवासा, न झंगड़ न झांसा। परम ब्रह्म तो परम धाम का रहने वाला है ना, तो को कोई अशांति होती है क्या? वहां झगड़ा टंटा होता है क्या? नहीं, आदत है ऐसे ही अपने को स्वतंत्र रहना है। तो देखो ये ब्राह्मण कुल हुआ है ना, और वो ब्राह्मण कुल एक था ना, है कि नौकरियों वाले थे? असली क्या था? एक ही ब्राह्मण कुल था ना। अच्छा देखा बाद में पीछे जास्ती बढ़ गए ना, तो ये सब बढ़ते गए। ये सब माने है ये दूसरे दूसरे धर्म की डालियां निकली तो झाड़ की फैलाव होता गया।
जैसे दुनिया का फैलाव होता है, पहले भारत ही था, फिर दूसरे दूसरे धर्मखंड, जैसे जैसे धर्म पिताएं आते गए उनके फॉलोअर्स को बसने के लिए फिर सागर के अंदर से जमीन बाहर आती गई, तो नाम पड़ गया पृथ्वी। पृथ्वी का मतलब यह पृथिव्याति, जो फैलती जाती है उसका नाम है पृथ्वी। तो बढ़ते गए, तो कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। क्या? तो होम कौन सा हुआ है? जहां से वो चोटी के ब्राह्मण से वो रुद्रमाला निकली, रुद्राक्ष। पहले पहले तो घर में लगाना सत्संग है। ये जो आश्रम बन गए, बड़े बड़े विद्यालय खुल गए, ये तो बाद में। पहले शुरुआत कहां से हुई? घर में से शुरुआत हुई ना। किसकी? बेसिक ज्ञान की या एडवांस ज्ञान की? दोनों ही। बेसिक ज्ञान की भी शुरुआत बताया, मुरली में क्या बताया कि पहले तो जब सत्संग शुरू किया हुआ सिंध हैदराबाद में, तो मम्मा के कमरे से भी छोटा एक कमरा था, बस वहां 2-4 बैठते थे। वहां से सत्संग शुरू हुआ, घर में से। ऐसे ही एडवांस ज्ञान में कहां से शुरुआत हुई है? हाँ, जहां यादगार होगी वही है ना। कहां यादगार? कहते महाभारत हो, रामायण हो, देवासुर संग्राम हो, ये जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं, कथा कहानियां लिखी गई, ये किसके ऊपर है? वो ही सृष्टि के जो आदि हैं, जगत पिता जगदम्बा। तो कहां से निकलते है? वो ही जगत पिता जगदम्बा जिनको शास्त्रों में दिखाई दिया है। ध्रुवपदी, क्या दूसरा नाम दे दिया राजा का? उत्तानपाद। उत्त माने ऊपर, टान माने टांगली, पाद माने पांव। बुद्ध रूपी पांव ऊपर टांग दिए। वाह भाई, जैसे वो दिखाते हैं ना जैनी लोग कि अष्टापद पर्वत है, वहां ऐसे जानवर होते थे जिनकी 4 टांगे ऊपर होती थी और 4 टांगे नीचे होती। क्या? सृष्टि में जब तक स्वर्ग रहता था तब तक 4 टांग से नीचे की, और फिर जब नरक की दुनिया आती थी तो वो 4 टांगे ऊपर, वो 4 टांगे नीचे। वाह भैया, ऐसी ऐसी बातें बनाई थी। तो बताया कि जहां से घर से सत्संग शुरू हुआ वहीं से शुरू करेंगे ना। तो चैरिटी बिगिंस एट होम। तो पहले पहले तो चाहे बेसिक हो चाहे एडवांस हो, शुरुआत घर से होती है। तो अभी भी नई दुनिया की शुरुआत होगी तो कहां से होगी है? घर किसे कहा जाता है? गणेश जी से पूछा तुम सारी दुनिया का चक्कर लगा के आओ, तो उन्होंने क्या किया? बस अम्मा बाप का चक्कर लगा, यही हमारा घर है, यही हमारी दुनिया है, इससे बाहर हमारी कोई दुनिया नहीं। फटाक से चक्कर लगा लिया। वाह भाई, तिकड़म खूब लगाई, बढ़िया। ओम शांति।